हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिनरा इफेड्रा के बारे में। तो इफेड्रा से रिलेटेड हम जानेंगे इसके क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, इफेड्रा की लाइफ साइकिल, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो डिवीज़न नेटोफाइटा, क्लास जिनोटॉप्सिडा, ऑर्डर एफेड्रेल्स, फैमिली एफ्रिडिएसी और जीनस है इफेड्रा। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। द इफेड्रा प्लांट बिलोंग्स टू द नीटम फैमिली जिनेटिएसी। इट इज़ एन अपस्टैंडिंग ब्रूसी बस दैट कैन ग्रो अप टू 60 सेंटीमीटर इन हाइट। तो यदि बात करें जो इफेड्रा है वो नीटम फैमिली के जिनेटिएसी फैमिली से बिलोंग करता है और ये ब्रूसी लाइक प्लांट होता है और इसकी जो हाइट होती है लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी होती है। इफेड्रा इज़ एन एवरग्रीन श्रब लाइक प्लांट नेटिव टू सेंट्रल एशिया एंड मंगोलिया। इट आल्सो ग्रो इन द सब वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। यदि हम बात करें इफेड्रा के हैबिटेट की तो यह एक सदाबहार झाड़िए पौधा है और सबसे अधिक ये पाया जाता है सेंट्रल एशिया और मंगोलिया में। इसके अलावा ये साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में भी पाया जाता है। इफेड्रा ऑकर ऑलमोस्ट इक्वली इन बोथ वेस्टर्न एज वेल एज साउदर्न हेमिस्फीयर। तो वहीं बात करें जो इफेड्रा की जातियां हैं वो बराबर बराबर आपके जो पश्चिमी और दक्षिणी गोलार्ध हैं उसमें पाए जाते हैं। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, फ्रांस, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, चाइना एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज। In India, it is represented by 6 species, namely Ephedra foliata, Ephedra gerardiana, Ephedra intermedia, Ephedra nebrodensis, Ephedra regaliana, and Ephedra saxatilis. They are distributed in dry part of Punjab, Haryana, Rajasthan, Kashmir, and Sikkim. Ephedra foliata is found in drier tract of plains of Rajasthan, Haryana, and Punjab. बात करें भारत की तो भारत में इसकी 6 जातियाँ पाई जाती हैं। जनरली इफेड्रा फोलिएटा है, इफेड्रा जेजरडियाना है, इफेड्रा इंटरमीडिया, इफेड्रा नेब्रोडेंसिस, इफेड्रा रेजेलियाना, इफेड्रा सेक्सिटेलिस, ये 6 जातियाँ पाई जाती है और ये जनरली ऐसे प्लेस पे पाई जाती है जहाँ पर सूखे प्लेस होते हैं, जनरली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कश्मीर, सिक्किम। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम इफेड्रा के मार्फोलॉजी की। द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक एंड सो जीरोफिटिक कैरेक्टर। तो इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, मीन्स 2n होती है और ये जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो करते हैं। इट मीन्स इनके जितने भी मार्फोलॉजी या एनाटॉमिकल कैरेक्टर होंगे उनमें वाटर के प्रति रेजिस्टेंस पाया जाएगा और ये जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो करेंगे। मोस्टली द प्लांट आर वुडी श्रब, ए वेरी फ्यू स्पीसीज आर लियानास एंड सम स्पीसीज ग्रो इनटू स्मॉल ट्री। तो इनकी जो मैक्सिमम जातियाँ होती हैं वो होती हैं वुडी श्रब और कुछ जातियाँ जो होती हैं वो लतरनुमा होती हैं, अर्थात दूसरे पौधे के ऊपर क्लाइंब करती हैं, चढ़ी रहती हैं। श्रबी प्लांट बॉडी यूजुअली रिमेन लेस देन 2 मीटर इन हाइट इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज। और इसकी जो श्रबी जातियाँ होती हैं वो जनरली 2 मीटर हाइट की होती हैं। चैम्बरलियन 1935 मेंशन दैट इफेड्रा इज़ ए शॉर्ट लिव प्लांट। तो चैम्बरलियन का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था जिम्नोस्पर्म का, तो उसमें उन्होंने इफेड्रा की ऐसी जातियों को मेंशन किया था जिनकी जो जीवन चक्र होती है वो बहुत ही छोटी होती है। इट रिजेंबल इक्विसिटम इन इट्स एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। तो यदि अगर इसके एक्सटर्नल मार्फोलॉजी को ले तो ये जनरली इक्विसिटम से मिलती जुलती होती है। इन सम स्पीसीज इट हाइट अप टू सेवरल मीटर और इसकी कुछ जातियों की जो हाइट होती है कई मीटर तक होती है। प्लांट बॉडी कैन बी डिफ्रेंशिएट इनटू 3 पार्ट, रूट, स्टेम एंड लीफ। और इसकी जो प्लांट बॉडी होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जड़, तना और पत्तियों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेम की। लाइक इक्विसिटम द स्टेम इज ग्रीन, रिवेट, ब्रांच, फ्लूटेड एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड एंड इंटरनोड। तो इसकी जो तने होते हैं वो प्राय ग्रीन होते हैं। रिवेट का मीन्स है कि इन पे कटे फटे निशान होते हैं और फ्लूटेड होते हैं मीन्स रिजेस एंड ग्रोव पाए जाते हैं। और इसके अलावा इनमें जो स्टेम होते हैं नोड और इंटरनोड भी पाई जाती है। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मे बी कॉल्ड एज फाइलोक्लेट। तो इनके जो स्टेम होते हैं ग्रीन होने की वजह से जनरली इनमें फोटोसिंथेसिस होता है और ये बिहेव करते हैं फाइलोक्लेट की भांति। तो अगर आप फाइलोक्लेट नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें फाइलोक्लेट आता है। अब मैं आपको सिंपली एग्जांपल के रूप में बता दे रहा हूँ।
जैसे आपके पाए जाते हैं नागफनी, कैक्टस, इनके जो स्टेम होते हैं वो आपके स्पॉन्जी हो जाते हैं और वो स्ट्रक्चर कहलाते हैं फाइलोक्लेट। द ब्रांचेस arises फ्रॉम द एक्सिलरी बड एंड आर देयरफॉर ए पेयर ऑफ 3 or 4 according to the number of the scaly leaf at the node in different species। इनमें ब्रांच का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्सिलरी बड से होता है और इनमें हर नोड पे जनरली 3 से लेकर 4 पत्तियां पाई जाती हैं। द ब्रांचेज आर आल्सो ग्रीन एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, और इनके जो ब्रांचेज होते हैं वो भी नोड और इंटरनोड में डिवाइड होते हैं। आज नेक्स्ट बात करते हैं रूट की। देयर इज़ ए प्रोमिनेंट अंडरग्राउंड टैप रूट सिस्टम लेटर ऑन द एडवेंटेशियस रूट डेवलप, मेनी रूट हेयर आर प्रेजेंट बट देयर इज़ नो माइकोराइजा। तो इनमें वेल डेवलप जो रूट सिस्टम पाया जाता है और जनरली ये जो रूट होते हैं वो टैप रूट होते हैं, बट बाद में ये बिहेव करते हैं एडवेंटेशियस रूट की भांति, और इनके रूट में अनेक रूट हेयर पाए जाते हैं बट माइकोराइजा नहीं पाया जाता। जनरली अभी तक हम लोगों ने जो मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म पढ़े हैं उनमें माइकोराइजा पाया जाता है, बट इन केस आप अगर हम बात करें इफेड्रा की तो इनमें माइकोराइजी नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीफ की। लीव्स आर स्मॉल स्केली प्रेजेंट इन पेयर एट द नोड एंड अरेंज इन डेकोसेट मैनर। तो यही बात करें इनकी पत्तियां की, तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो पपड़ीदार होती हैं, मीन्स स्मॉल और स्केली होती हैं और हमेशा पेयर में होती हैं, नोड पर पाई जाती हैं। और नोड पर ये अपोजिट डेकोसेट मैनर का कहने का मतलब है कि ये क्वाड्रेट स्ट्रक्चर होती हैं। दीज लीव्स यूनाइट एट द बेस टू फॉर्म ए बेसल सीड। तो जो पत्तियां होती हैं वो नोड पर बेस के थ्रू जुड़ी होती हैं और फॉर्मेशन करती हैं बेसल सीड का। ईच लीव कंटेन 2 अनब्रांच्ड पैरेलल वेन, दे आर सो माइन्यूट दैट दे आर ऑफ नो यूज, दैट मीन अनेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वही बात करें इनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, अर्थात इनमें जो अनब्रांच सिराविन्यास होते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और इनकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं जिसकी वजह से इनका कोई भी यूज़ नहीं होता, अर्थात इनमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होती। इसी वजह से अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन होते हैं और उनमें फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड बाई ग्रीन स्टेम। तो इनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो हरे रंग के जो इनके तने होते हैं उनमें पाई जाती है। ट्रू फोलिएज लीफ आर एब्सेंट, और इनमें जो फोलिएज लीफ होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी में हम देखेंगे इनके यंग स्टेम के टीएस, फिर उसके बाद ओल्ड स्टेम के टीएस, और फिर इनके लीफ की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एफेड्रा के यंग स्टेम के टीएस को। द आउटलाइन शो द मेनी रीजेस एंड ग्रोव एज सोन इन फिगर। तो इनके अगर आउटलाइन को देखें तो इनमें बहुत सारे रीजेस और ग्रोव पाए जाते हैं। तो रीजेस एंड ग्रोव आप सभी जानते हैं, उठा हुआ भाग होता है उसको रीजेस बोलते हैं और जो दबा हुआ भाग होता है उसको ग्रोव बोलते हैं, जैसा कि आपने इफेड्रा में पढ़ा था। द आउटरमोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस विथ ए थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल कंटिन्यूअसली ऑफ द एपिडर्मिस इज ब्रोकन बाय मेनी सनकेन स्टोमेटा प्रेजेंट इन द ग्रोव। तो यदि अगर हम बात करें इसके आउटर मोस्ट लेयर की, जो कि एपिडर्मिस होता है, थिक लेयर होती है, क्यूटिकल की पाई जाती है, और मैंने पिछली वीडियो में हमेशा बताया कि जब भी क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है एपिडर्मिस पे तो वो जीरोफिटिक कंडीशन को शो करता है। अब वहीं बात करें जो इनकी एपिडर्मिस होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, ब्रेक होती है। क्यों? क्योंकि इनमें स्टोमेटा पाई जाती है और जनरली स्टोमेटा जो पाए जाते हैं वो सनकेन होते हैं, अर्थात ये ग्रोव वाले रीजन में पाए जाते हैं। जहाँ पर उभाड़ होती है वहाँ पर स्टोमेटा नहीं पाया जाता, लेकिन जहाँ पर ग्रोव होते हैं वहीं पे स्टोमेटा पाई जाती है, और ऐसे स्टोमेटा को हम बोलते हैं सनकेन स्टोमेटा। तो सनकेन में स्टोमेटा का मतलब होता है धंसा हुआ, मतलब अंदर गड्ढे में जो धंसी हुई स्टोमेटा होती है वही कहलाती है सनकेन स्टोमेटा। और ये भी एक जीरोफिटिक कंडीशन है क्योंकि अंदर धंसे होने की वजह से जो ट्रांसपीरेशन है उसकी रेट घट जाती है। द वाइड जोन ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोफिल कंटेन ग्रीन सेल प्रेजेंट इन बिटवीन द थिक वॉल स्क्लेरेनकाइमा एंड द वस्कुलर सिलेंडर। और इनके जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं और जो वस्कुलर सिलेंडर है इनके बीच थिन वॉल्ड आपके क्लोरोफिलस सेल पाए जाते हैं, और ये जो सेल होते हैं बहुत एरिया कवर करते हैं, मतलब इनकी जो जोन होती है बहुत ही ब्रॉड होती है। मेनी इंटरसेलुलर स्पेस आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस रीजन, और इसी रीजन में बहुत अधिक इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है, मतलब इनके सेल के बीच में गैप पाई जाती है। सम स्क्लेरेनकाइमा पैचेस आर आल्सो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ग्रीन रीजन, और कुछ जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं वो भी इन सेल अर्थात ये जो क्लोरोफिलस सेल है इनके बीच में पैचेस के फॉर्म में
या धब्बों के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो पैचेस का मतलब धब्बा नहीं होता है, पैचेस का मतलब यहाँ पर है कि इरेगुलरली थोड़े बहुत इसमें भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं। द वस्कुलर सिलेंडर इज एन इंडार्क सिफ्नो स्टील, और इनमें जो वस्कुलर सिलेंडर होता है वो इंडार्क और सिफ्नो स्टील होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेड्रा के ओल्ड स्टेम के टीएस की। इट इज़ सिंगल लेयर्ड हैवली क्यूटिलाइज एपिडर्मिस। तो ये सिंगल लेयर्ड इनमें एपिडर्मिस होता है, लेकिन इनमें जो क्यूटिकल की लेयर होती है बहुत ही हैवी पाई जाती है, मतलब कि मल्टी लेयर्ड होती है। द कॉर्टेक्स इज आल्सो डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्क्लेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा। तो इनमें जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो स्क्लेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और पैरेन्काइमा में डिवाइड होता है। जैसा कि पीछे हम लोगों ने जो पढ़ा था, यंग स्टेम जो थे उनमें तीनों पार्ट में तो डिवाइड थे बट हाईली डिफ्रेंशिएटेड नहीं थे, बट इनमें जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है वो हाईली डिफ्रेंशिएटेड होता है, मतलब ये तीनों स्पेशली दिखाई देते हैं रीजन। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वुड ऑफ इफेड्रा। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जो इनके वस्कुलर बंडल होते हैं उनमें जाइलम में वेसल्स पाया जाता है। जनरली जितने भी जिम्नोस्पर्म है उनके जाइलम में वेसल्स नहीं पाया जाता, बट इफेड्रा के केस की बात करें तो इनके जाइलम में वेसल्स पाया जाता है, जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट है और ये ओरिजिन को डिनोट करता है। मतलब कि अब यहाँ से माना जाता है कि जो एंजियोस्पर्म है उनकी ओरिजिन स्टार्ट हुई है। रेजिन कैनाल आर एब्सेंट, तो इनके जो स्टेम होते हैं उनमें रेजिन कैनाल नहीं पाए जाते, बट मैक्सिमम हम लोगों ने जितने भी जिम्नोस्पर्म पढ़े उनमें रेजिन कैनाल पाए जाते थे। पैनकाइमेटस पिथ आर प्रेजेंट इन द सेंटर, और इनके जो स्टेम है, ओल्ड स्टेम है, इनके सेंटर में पैनकाइमेटस टिश्यू का बना पिथ पाया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लीफ की एनाटॉमी को। इन टियर्स ऑफ रिड्यूस्ड एंड मेम्ब्रेनस स्केली लीव्स आर समवॉट ओवल इन आउटलाइन। तो यदि अगर हम लीफ के टियर्स को देखें तो ये जनरली रिड्यूस होती हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, मतलब आउटलाइन स्ट्रक्चर होती है, जनरली ओवर या अंडाकार दिखाई देती है, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। द एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ इलोंगेट और ओवल सेल क्यूटिकल इज आल्सो प्रेजेंट। तो इनकी जो एपिडर्मिस होती है जनरली बड़ी कोशिकाओं की बनी होती है, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, और ये ओवल शेप्ड होती है। जनरली अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ते हैं एपिडर्मिस लेयर रेक्टेंगुलर होता है, बट इन केस ऑफ इफेड्रा के जो लीफ की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं और इनके ऊपर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। स्टोमेटा व्हेन प्रेजेंट आर सनकेन, और अगर स्टोमेटा पाई जाती है तो सनकेन होती है, दैट्स मीन अंदर गड्ढों में पाई जाती है। और एक बात याद रखिएगा, जितने भी जीरोफिटिक कंडीशन वाले प्लांट होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होती है जनरली लोअर एपिडर्मिस पर अधिक पाई जाती है, तो इनमें भी जो स्टोमेटा होगी वो लोअर एपिडर्मिस पर अधिक पाई जाएगी। मेनी एयर स्पेस आर प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमेटस एंड पैलिसेड रीजन, और इनके जो पैलिसेड रीजन है, पैलिसेड रीजन वे रीजन होते हैं जिनमें कि मेसोफिल सेल होती है, जिसमें कि मेसोफिल सेल में आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो इनके जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू के बने पैलिसेड रीजन होते हैं उनमें एयर स्पेस पाया जाता है। द वस्कुलर बंडल आर 2 इन नंबर, और इनमें जो वस्कुलर बंडल होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो था हम लोग का क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। अगले पार्ट में हम इससे जुड़े हुए इसके रिप्रोडक्शन के बारे में और इसके लाइफ साइकिल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के बारे में जानेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।